नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चमर देवी साधना के बारे में कि चमर देवी साधना क्या है और कैसे काम करती है और कौन सी देवी है। क्योंकि नाम भी अजीब सा है चमर देवी। भी सारे लोग सुनते हैं या कुछ लोग सुनते हैं तो उनको अजीब सा लगता है। देखिए, चमर देवी जो है माँ काली का उग्र रूप है और एक ग्रामीण देवी है। जो गांव होता है वो ग्रामीण गांव का प्रचंड ही देवी है, समझ के चलिए। जो भी गांव में डायन होती है या भगत होते हैं या ओझा लोग होते हैं, यहाँ तक कि ओगर ओगड़ी जो भी होते हैं, वो चमर देवी रखते ही रखते हैं। जो भी 5 गांव में जाने माने भगत लोग होते हैं, वो चमर देवी रखते ही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर समझ के चलिए, अगर कोई भगत है या ओझा है और उनके पास चमर देवी नहीं है, तो समझ के चलिए वो मतलब उनका जो जो पक्का होते हैं वो है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास चमर देवी होना आवश्यक है, चमर देवी रहता ही है। क्योंकि इनका जो काम होता है वो बिल्कुल तीक्ष्ण तरीके से होता है। जैसे तेलिया मसान काम करता है, उनसे भी स्पीड से इनका काम होता है। और इनका खासियत क्या है कि कहीं भी चलती है। इनके लिए कोई सोयरी घाट नहीं हो, चाहे या मरा हुआ हो, चाहे सोयरी घाट हो, मतलब कोई भी जगह ऐसा नहीं है जो माई चमर देवी नहीं जा सकती हैं। बाकी देवियों में क्या है कि सबका अपना अपना अलग होता है कि जहाँ छुआया हुआ रहता है, जहाँ छुतका रहता है, सूतक लगा काल लगा रहता है, वहाँ नहीं जाती है बाकी देवियाँ। लेकिन चमर देवी में ये सब गुण है कि कहीं भी जा सकती है। चाहे आपका माल मरा हो, गाय भैंस मरे हो या आदमी मरे हो, या जन्म किसी बालक का जन्म हो गया हो जिसको सूतक काल बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की चीज में ये जा सकती है और जहाँ भेजेंगे वो चमर देवी माई आपकी जा सकती है। और आप लोग अगर तंत्र लाइन में होंगे तो आपको पता ही होगा कि चमर देवी क्या चीज है और कैसे काम करती है। आज हम बात करेंगे इनकी सिद्धि साधना के लिए। तो इनको सिद्धि साधना करने के लिए देखिए, गुरु निर्देशक निर्देशन में ही सिद्धि साधना किया जाता है। क्योंकि इतना प्रचंड देवी है कि समझ के चलिए, अगर अगर ऐसे कोई सिद्धि साधना करने चले जाए तो ये सिद्धि में ही मार देती है। मान के चलिए आप 11 दिन 21 दिन का सिद्धि कर रहे हैं तो सिद्धि में ही मार देती है। इसके लिए इतना प्रचंड देवी है कि गुरु निर्देशन के अनुसार ही किया जाता है या गुरु उपस्थिति में किया जाता है। तो आप लोग ऐसे अकेले में मंत्र सुने और वीडियो देखे ऐसे साधना पे नहीं बैठ जाए, क्योंकि ये बहुत ही उग्र रूप है। इनका 8 रूप है और 8वां रूप है भैंसा का। जो भैंस होता है, भैंसा का रूप है इनका 8वां। अगर आपके साधना में आप सिद्ध भी कर रखे हैं, अगर साधना में ही अगर 8वां रूप माँ इधर ले, तो आपको भी मार देगी, आपको भी नहीं बख्शेगी ये। क्योंकि 8वां रूप में किसी का नहीं है, किसी को भी मार देती है। इसलिए सावधानी बरतें और गुरु निर्देशन में ही गुरु आज्ञा से ही अपना सिद्धि साधना करें। तो इनका देखिए, सीधी साधना जो है शमशान में किया जाता है, या कोई चमर देवी का स्थान हो तो आप स्थान पे कर सकते हैं या शमशान में कर सकते हैं। 2 ही जगह बेस्ट है इनके इनके साधना के लिए। और इनका साधना कम से कम 21 दिन का किया जाता है। नया साधक हो चाहे या पुराना साधक हो, 21 दिन का साधना किया जाता है। इनका साधना देखिए, आप सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं और तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन तामसिक तरीका इसमें बेस्ट रहता है। तामसिक आपका जल्दी माई सिद्धि भी होंगी और जल्दी आपका कार्य होगा। तो तामसिक साधना के लिए आपको वही सामान से लगेगा: 7 फूल, 7 पान के पत्ते, 7 लौंग, 7 कसैली, 7 इलायची और 2 जायफल लगेगा। और पीला वाला जो सिंदूर लगता है वो लगेगा और 7 आपको नींबू लगेगा। और आपको एक खप्पर लगेगा, जो खपड़ी होता है, मिट्टी का ढक्कन ढक्कन होता है, वो ढक्कन लगेगा। उसमें 1 गिलास आपको देसी या चाहे कोई भी शराब रख देना है और 1 कलेजी रख लेना है। इसमें देखिए, बकरा से भी सिद्ध किया जाता है, अपने खून से भी सिद्ध किया जाता है और मुर्गा देकर भी सिद्ध किया जाता है। तो ऐसा नहीं बोलिएगा आप लोग कि वैसे भी सिद्धि होता है। तो आप तामसिक तरीके से आप जो एक बार देंगे उनको, जो चीज़ दे करके सिद्ध करेंगे, तो वही आपको हमेशा, जब तक आपका ज़िंदगी है, जब तक आप उनसे काम करवाएँगे, जब तक वो चीज़ आपको देना होगा, ठीक है? तो इसलिए आप एक नॉर्मल सी कलेजी रख लीजिए, बकरे का हो या मुर्गा का हो, और एक शराब का ढक्कन रख लीजिए। इतना ही सामग्री लगेगा आपको और 21 दिन तक लगेगा। अगर आप साधना करते हैं पूछ के, अगर इतना सामर्थ्य नहीं है आपका, तो इसमें कम भी कर दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि कुछ दिन दिया जाता है, 2, 4, 5 दिन शुरू किया, 5 दिन लास्ट का दिया जाता है। और अगर 21 दिन तक देते हैं, तो ये सही है। ये भी ठीक रहे, ये मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये साधना कभी भी आप जितने साल में जितने नवरात्रि होती है, तो आप किसी भी नवरात्रि से कर सकते हैं।
ऐसे साधना शुरू करना है कि जैसे जिस नवरात्रि के दशहरा पड़ रहा है, तो आपको 21 दिन बैक से साधना करना है कि उस दशहरे तक या नवमी तक आपका 21 दिन पूरा हो जाए। इस 21 दिन की साधना में अगर आप नए साधक है, या तो अगर आप नए साधक है तो आपका इसमें सवारी रुपये आ जाएगा। 2 से 4 दिन में ही आपका सवारी आ जाएगा, और उसके बाद आपको अनुभव होने लगेगा। उसके बाद आपका 21 दिन अगर पूरा नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, तो आपका प्रत्यक्षीकरण और वचनबद्ध दोनों हो जाएगा। लेकिन सावधानी क्या बरतना है कि गुरु निर्देशन के अनुसार ही करना है। अगर आप पुराने साधक है, कोई देवी वगैरह आपके पास है, जैसे काली या महाकाली जैसे होती है शक्तियाँ, महाकाली या महाकाली का मतलब जैसे उग्र शक्तियाँ जो भी होती है, तामसिक शक्ति, कोई भी देवी हो, तो अगर उनका आप सिद्धि साधना किए हैं या सवारी वगैरह आता है, तो आप अगर उनका सिद्धि करते हैं तो आपको जल्द ही 11 दिन 15 दिन में आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए। जब प्रत्यक्षीकरण हो गया तो सिद्धि साधना करने की जरूरत ही नहीं होता है। अगर आपका मन करे तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर प्रत्यक्षीकरण हो गया, वचनबद्ध हो गया, तो उतने पे भी छोड़ सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। और इसका मंत्र मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इतना खतरनाक शक्ति है कि मंत्र देखिए यूट्यूब पे ऐसे ही मंत्र दे दिया जाता है, किताब से उठाया और मंत्र दे दिया। जो सिद्ध की हुई मंत्र रहती है या शक्तियाँ रहती है, तो उनको आप उठा के ऐसे ही चला देंगे तो काम करता है। अगर आप साधक है, आपके पास एक प्रेत की भी सवारी आती हो, या प्रेत भी आप रखे हैं, या मसानी रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, या कोई भी देवी क्यों ना हो, तो अगर आपको सिद्ध किया हुआ मंत्र मिल जाता है, जगाया हुआ मंत्र है, तो उस मंत्र को आप ऐसे भी चला देंगे तो चलेगा। तो इसीलिए जो हम लोग का सिद्ध किया हुआ मंत्र रहता है, जागृत मंत्र रहता है, वो हम लोग यूट्यूब पे नहीं डालते हैं, क्योंकि कोई भी उठा के और कोई भी चला देगा तो उससे दिक्कत हो जाएगा, चलाने वाले को भी और जिसके ऊपर चला रहा है उसके भी। क्योंकि तंत्र का आजकल देख ही रहे, सदुपयोग कौन और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों का सिद्धि साधना करना हो तो कमेंट करिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910250428, 9910250428। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मुझसे साधना करना है तो संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ गुरु निर्देशन में साधना कराया जाता है, शमशान में साधना कराया जाता है। किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो, अगर हमसे आप साधना सीखते हैं या करते हैं, हमारे निर्देशन में करते हैं, तो आपका फुल गारंटी हमारा रहेगा। आपको एक रेफ तक नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे ही वीडियो देख के या कहीं से मंत्र उठा के, जैसे हमारा वीडियो देख लिया, आप किसी और मंत्र उठा के सीधी साधना करने लगे, तो उसका हमारा कोई गारंटी नहीं रहेगा। क्योंकि शमशान में देखिए कोई भी शक्ति आ सकती है, एक प्रेत ही आ जाएगा तो प्रेत ही मार देगा आपको, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु निर्देशन में साधना करते हैं, करना चाहिए। और शमशान में अगर कोई भी साधना कर रहे हैं, अगर गुरु नहीं है आपके पास, तो वंदन और आसन किलन जरूर करके रखें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जय माई शमशान काली, जय चमर देव माई, जय हो सैयद, जय हो मसान, जय हो गंगा राम।